आप सबकी सलामती हो। आज हम देखेंगे कि पाक व हिंद में कैसे शादियाँ होती हैं। खुदा ने जब 6 दिन में सब काम तख्लीक किए, तो उसने कहा कि अच्छा है। लेकिन अपनी इस तख्लीक में जब उसने आदम को देखा, तो कहा कि इसका अकेला रहना अच्छा नहीं। उसने कहा मैं उसके लिए मददगार बनाऊंगा। ज़रा गौर करें लफ्ज़ मददगार पर। यूहन्ना की इंजील उसका 16 बाब उसकी 7वीं आयत में लिखा है कि यीशु अपने शागिर्दों से बातें करते हुए कि अब वक्त आ गया है कि वो अपने भेजने वाले के पास जाए और फिर एक मददगार को भेज दे, यानी रूल कुदस को। हम यहाँ देखते हैं कि आदम के लिए भी खुदा ने एक मददगार साथी बनाया। सो औरत का मकाम देखिए कि कितना बुलंद है। खुदा ने आदम को डीप एनेस्थीसिया दिया, यानी गहरी नींद उस पर तारी की और उसकी पसली से औरत को बनाया। उसने औरत को आदम के सर से पैदा नहीं किया कि वो उस पर हुक्मरानी करे, और ना ही उसके पाँव से बनाया कि वो उसकी जूती बनकर रहे। उसने उसको पहलू से पैदा किया ताकि वो उसके दिल के करीब रहे, उसके बराबर हो और उसकी मददगार हो। और खुदा ने बाबा आदम और अम्मा हवा का निकाह बाग अदन में किया और वहाँ उनके रहने का बंदोबस्त किया। निकाह के वक्त खुदा ने अपनी बेटी हवा आदम के सुपुर्द की। इसी तरह आजकल जब भी किसी बेटी का निकाह होता है तो उसका बाप उसे चर्च में लेकर जाता है। बाप के ना मौजूद होने की सूरत में भाई ये खिदमत सर अंजाम देता है, और अगर भाई भी मौजूद ना हो तो फिर कोई मर्द अजीज उससे सामने लेकर आता है जो कि करीबी रिश्तेदार हो। रिश्ता कैसे करना चाहिए? पैदाइश 24 बाब उसकी 37 आयत में अब्राहम ने अपने साल खुर्दा नौकर से कहा, तू कनानियों की बेटियों में से मेरे बेटे के लिए कोई लड़की ना लेना, बल्कि मेरे वतन में मेरे रिश्तेदारों के पास जाकर मेरे बेटे इसहाक के लिए बीवी लाना। मतलब कि ना हमवार जुए में ना जुतना, और इसका ये भी मतलब है कि दोनों फरीक ईमानदार हों। चूंकि पसली में से सिर्फ एक ही औरत को बनाया गया था, लिहाजा शादी सिर्फ एक मर्द और औरत के दरमियान होती है, ना कि कई औरतों के साथ। मलाकी 2 बाब 15 आयत में लिखा है, और क्या उसने एक ही को पैदा नहीं किया, बावजूद इसके पास और अरवा भी मौजूद थी। फिर क्यों एक ही को पैदा किया? इसलिए कि खुदा तरस नस्ल पैदा हो और कोई अपनी जवानी की बीवी से बेवफाई ना करे। जब एक से ज्यादा बीवियां हों तो उनके असरात आप सुलेमान बादशाह और दाऊद बादशाह की जिंदगी में देख सकते हैं। सुलेमान की बीवियों ने उसका दिल खुदा से फेर दिया और दाऊद ने बदसबा से ज़िनाकारी की, जिसके नतीजे में उसकी औलाद पर क्या असरात हुए। उन्होंने अपनी बहन को रेप किया और अबीसलूम उसका मुखालिफ हुआ, और दाऊद उससे किस तरह से अपनी जान बचाता फिरा। अब हम देखते हैं कि मर्द उसका सर मसीह है और औरत का सर मर्द है। मर्द के लिए यह हुक्म है कि वो अपने माँ बाप को छोड़ेगा, और ये बात दोनों के लिए है। बाइबल में हम रूथ से सीखते हैं कि किस तरह उसने बहू होते हुए अपनी सास का साथ ना छोड़ा। मेका 7 बाब 5 आयत में लिखा है कि बीवी के सामने अपने मुंह का दरवाज़ा बंद रखो, यानी कि उसकी इज्जत करो, ना कि उसको गालम गलोच करो। पहला इंसाल 14 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है कि दाना औरत घर बनाती है। इंसाल 31 बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा है कि वो उम्र के तमाम अयाम में उससे नेकी ही करेगी, बदी ना करेगी। चौथी बात हम देखते हैं कि औरत नाजुक ज़रफ़ है, तो उसको नाजुक ज़रफ़ जानकर उसकी इज्जत करनी है। इंसाल 11 बाब उसकी 16 आयत में लिखा है कि नेक सीरत औरत इज्जत पाती है। 5वीं बात हम देखते हैं, अपनी बीवी से मोहब्बत रखो और उससे तलख मजाजी ना करो। इंसाल 31 बाब उसकी 15 आयत में लिखा है कि वो रात को उठ बैठती है और अपने घराने को खिलाती है।
इमसाल 31 बाब उसकी 10वीं आयत, नेकोकार बीवी की कदर मरजान से ज़्यादा है और उसके शौहर को उसके दिल पर एतमाद है, उसे कभी मुनाफा की कमी ना होगी। इमसाल 6 बाब 15 आयत में हमने देखा कि वो रात को बैठती है, अपने घराने को खिलाती है, वो काहली की रोटी नहीं खाती, उसके मुंह से हिकमत की बातें निकलती हैं और उसके ज़ुबान पर शफ़क़त की तालीम है। पुराने ज़माने के लोगों का कहना था कि घर में पैसा औरत के नसीब का होता है और औलाद मर्द का नसीब, और इज़्ज़त और हुर्मत उसकी पोशाक है और वो आइंदा अयाम में उन पर हंसती है। अभी हम ये देखेंगे इसी कलाम को आगे बढ़ाते हुए कि दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं, और ये रिंग जो है ये मैंने भी हाथ में पहनी हुई है। मैं आपको बता रही हूँ कि इस वेडिंग रिंग का क्या मतलब है। ये बिल्कुल गोल होती है और इसके ऊपर कोई भी और चीज़ नहीं होती। इसका ये मतलब होता है माई लव हैज़ नो एंड। ज़रा मजाक के तौर पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रिंग्स भी 3 किस्म की होती हैं, एक एंगेजमेंट रिंग, एक सफरिंग रिंग और एक वेडिंग रिंग। फिर हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि औरत वेल क्यों पहनती है। इसका मतलब ये है कि ये औरत जो है इसको मर्द ने पहले नहीं देखा। पैदाइश 24 बाब उसकी 65वीं आयत में हम देखते हैं कि जब रिबका ने इसहाक को देखा तो रिबका ने बुर्का लेकर अपने ऊपर डाल लिया। फिर हम ये देखते हैं कि सफ़ेद लिबास क्यों पहना जाता है। क्रिश्चियन ब्राइड्स ज़्यादातर ये देखा गया है कि वो सफ़ेद लिबास पहनती है जो कि पाकीज़गी की अलामत है। कुछ क्रिश्चियन लोगों का ये ख्याल है कि दुल्हन को सिर्फ रिंग ही पहननी चाहिए और वो बाकी जेवर की मुखालफत करते हैं। लेकिन हम पैदाइश 24 बाब उसकी 22 आयत में देखते हैं कि इब्राहिम के नौकर एलिएज़र ने रिबका को नथ और हाथों में कड़े पहनाए। कुछ लोगों के ख्याल में मेहंदी और तेल की रस्में जो कि नकाह से पहले अदा की जाती हैं ना की जाएं, क्योंकि ये गैर कौमों के रस्म व रवाज हैं। मैं इस बात से एग्री करती हूँ, लेकिन चूँकि हम इस माशरे में रहते हैं और पलूस के मुताबिक हम दुनिया से अलहदा नहीं हो सकते। आपकी मर्ज़ी पर मुनहसर है कि आप ये रस्में करना चाहते हैं या नहीं। ये ज़रूरी नहीं कि हम उन रस्मों को अपना लें और उनके देवताओं की पूजा में शामिल हों। तेल या उपटन की रस्म, इस रस्म में जो कि शादी से पहले की जाती है, दुल्हन को पीला लिबास बनाया जाता है जिसमें ग्रीन कलर भी शामिल किया जाता है। याद रहे कि जब हमने रंगों के बारे में स्टडी की थी तो हमने देखा कि पीला रंग नई शुरुआत का रंग है, यानी मौसम बहार के आने से पहले यूके में हर तरफ डैफोडिल्स लहलाते दिखाई देते हैं, जो इस बात की अलामत है कि अब मौसम बहार शुरू हो रहा है। पाक व हिंद में ये कहा जाता है कि बेटी अब घर से रुखसत हो रही है तो ये जुदाई की निशानी है, लेकिन हमने देखा कि पीला रंग नई शुरुआत को बयान करता है, यानी बेटी ब्याह करने के बाद अब नए ज़िंदगी का आगाज़ करेगी, नया घराना तश्कील देगी। इसी के साथ साथ मेहंदी भी लगाई जाती है। इसका ज़िक्र हमें ग़ज़लुल ग़ज़लात में मिलता है, और मेहंदी जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की कलीसिया यानी उसके बाग में ना सिर्फ फल देने वाले दरख्त हैं बल्कि खुशबू देने वाले दरख्त में, जो कि अपनी खुशबू से सारे बाग को महकाते हैं। और ये मेहंदी का पौधा सलामती की निशानी है, इसलिए दूल्हा और दुल्हन को मेहंदी लगाकर उन्हें सलामती दी जाती है, क्योंकि खुदावंद यीशु सलामती का शहज़ादा है। और इसी तरह जब उनको स्टेज पर लाया जाता है तो उनको लाल दुपट्टे के नीचे से होकर गुजारा जाता है, जो इस बात की अलामत है कि यीशु के खून में वो छुपे हुए हैं, वो उनका बैनर है। उसके बाद तेल की रस्म अदा की जाती है। तेल मसा को जाहिर करता है और तेल
खुशहाली को भी बयान करता है। निकाह एक पाक सैक्रामेंट है। पुराने ज़माने में 7 तजर्बा का कार ख़वातीन दुल्हन को तेल से मसा किया करती थी। वो ख़वातीन जो तितस उसका दूसरा बाब में बयान किया गया है, यानी तजर्बाकार ख़वातीन जवान औरतों को ज़िंदगी के तजर्बात से रोशनास करवाएं। इसी तरह तेल मेहंदी की रस्म के दौरान दुल्हन की बहन अपने होने वाले बहनोई को दूध का गिलास पिलाती है, जिसका मतलब ये है कि तुम मेरे साथ मेरी माँ के दूध में तो शरीक नहीं हुए, लेकिन मैं तुम्हें ये दूध का गिलास पेश करके अपना भाई बनाती हूँ और ख़ानदान में वेलकम कहती हूँ। जिस पर दूल्हा अपनी साली को कुछ रकम देता है, जिसका मतलब ये है कि भाई होने की सूरत में मैं तुम्हारे सर पर अपना हाथ रखूँगा। इसी तरह सेहराबंदी के दौरान दूल्हा अपनी बहनों को भी कुछ रकम देता है, जिसका मतलब है कि अब मैं अपने ख़ानदान को बना रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी ज़रूरियात से काफ़िल नहीं रहूँगा। आपने बाइबल में पढ़ा होगा कि जब जब कोई कवनेंट बांधा गया उस वक़्त खून बहाया गया। इसी तरह निकाह के बाद जब हस्बैंड एंड वाइफ का आपस में मिलाप होता है तो ब्लड शेड होता है, यानी यहाँ पर भी एक अहद बांधा जाता है कि हम दुख सुख में, बीमारी में कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। खुदावंद इस आगाही के बाद आपके ख़ानदानों में राज करे। ये मेरी दुआ है आपके लिए, और जितने भी नए शादीशुदा जोड़े हैं, मैं चाहती हूँ और दुआ मांगती हूँ कि खुदावंद उनके ख़ानदानों में सुकूनत करे, उसकी बादशाही उनके ख़ानदानों में हो। जिस तरह कानाए गलील में खुदावंद यसु मसीह उस शादी में शरीक हुए और वहाँ पर कमी आ गई, सो मेरी दुआ है कि खुदावंद इनके मटकों को हमेशा प्यार से, बर्दाश्त से, मालो दौलत से, इज़्ज़त से, एक दूसरे की बर्दाश्त से और अपनी हजूरी से भरता रहे। खुदावंद आपको बरकत दे।